तो चलिए मेरे बच्चों, आज फिर से आईआईटी जेईई 2025 की प्रॉब्लम मोशन इन प्लेन टॉपिक के प्रोजेक्टाइल कंसेप्ट से। तो प्रोजेक्टाइल का जो कंसेप्ट है भाई, इसमें भर भर के क्वेश्चन पूछे गए आईआईटी जेईई 2025 में। और अगर आप आईआईटी जेईई 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये यार पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और जब से ये पीवाईक्यू स्टार्ट हुए हैं, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं यार, प्रोजेक्टाइल के जितने भी फॉर्मूले हैं ना भाई, सारे के सारे फॉर्मूले एक सीट पर लिख ले। सारे के सारे फॉर्मूले पर जो कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस बन रहे हैं भाई, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये प्रोजेक्टाइल से है। तो इस प्रॉब्लम में क्या बोला गया भाई, टू प्रोजेक्टाइल आर फायर्ड फ्रॉम ग्राउंड। भाई मेरे दो प्रोजेक्टाइल बॉडी हैं, दोनों को हम लोगों ने क्या किया, ग्राउंड से फायर किया विद सेम इनिशियल स्पीड। दोनों की स्पीड सेम है, बट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है ना बेटा, वो 45 प्लस अल्फा और 45 माइनस अल्फा है विद हॉरिजॉन्टल। द रेशियो ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, आपको टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो बताना है। आओ करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं कि क्या इसकी बेस्ट अप्रोच हो सकती थी। बट अगर अभी तक हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, जिससे डेली आपके लिए पीवाईक्यू डेली टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो मेरे बच्चों, इसमें आपको स्पीड भी सेम दिया हुआ है, एंगल डिफरेंट है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। देखना यार फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है या नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है या नहीं है। देखो जरा, T1 अपॉन T2, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 2u साइन थीटा 1 अपॉन जी, और ये हो जाएगा 2u साइन थीटा 2 अपॉन जी, यही होता है भाई। तो स्पीड सेम है तो यार 2u अपॉन जी से 2u अपॉन जी का खेल खत्म। और मेरे बच्चा, ये साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2। अब आपको तो इसमें थीटा 1 भी दिया हुआ है, थीटा 2 भी दिया हुआ है यार, दोनों एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिए हैं। तो T1 अपॉन T2 इक्वल टू साइन 45 प्लस अल्फा अपॉन साइन 45 माइनस अल्फा। अब भाई ये आंसर है, अब ये आंसर है। अब आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। तो यार बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करो। अच्छा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, यहां पर साइन ए प्लस बी लग रहा है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। साइन ए प्लस बी क्या होता है भाई, ये होता है आपका साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर हम बात करें यहां पर कॉस ए साइन बी, ठीक इसी तरीके से अगर माइनस है तो साइन ए माइनस बी इक्वल टू कितना होता है भाई, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसी कंसेप्ट को यूज करने वाले हम लोग यहां पर। अब इसको सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं तो देखो भाई, साइन 45 प्लस अल्फा है, साइन 45 प्लस अल्फा है, तो इसको सिंप्लीफाई करो यार। साइन ए मतलब साइन 45 इंटू कॉस अल्फा प्लस, अब की बार क्या होगा, कॉस 45 इंटू साइन अल्फा अपॉन, अगर हम देखें तो यहां पर ये हो जाएगा साइन 45 इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस 45 इंटू साइन अल्फा। सीधे सीधे मैंने फॉर्मूला ओपन कर दिया भाई। अब देखो जरा, साइन 45 भी 1/√2 होता है, कॉस 45 भी 1/√2 होता है। तो अगर हम देखें 1/√2 को कॉमन ले लें तो न्यूमरेटर में कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा बचेगा। इसी तरीके से मेरे बच्चा, नीचे भी आप 1/√2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/√2 कॉमन लेने के बाद कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। ये 1/√2 कॉमन कहां से आया भाई, साइन 45 और कॉस 45 1/√2 होता है, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अब अगर हम देखें तो हमारे पास आ गया ये कितना, कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है, क्या कोई ऐसा ऑप्शन है, बट ऐसा ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। देखिए ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है।
तो थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, कंसेप्ट लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री का। देखो यार 10 में आ रहा है आंसर, तो 10 में जब आंसर आ रहा है तो आप एक काम करो, यहां से कॉस को कॉमन ले लो, कॉस अल्फा कॉमन ले लिया, 1 प्लस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। इसी तरीके से मेरे बच्चा नीचे भी आप कॉस अल्फा कॉमन ले लो, कॉस अल्फा कॉमन, 1 माइनस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कैंसिल आउट हो गया, ये 1 प्लस टेन अल्फा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा, तो ये बन गया 1 प्लस टेन अल्फा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा। आई थिंक इस तरीके का एक ऑप्शन आपको दिया हुआ है। अगर आप अपने ऑप्शंस में चलें तो आपके पास 1 प्लस टेन अल्फा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा, ये ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। आप ए ऑप्शन पर क्लिक करते और एक कदम आपका एडवांस की तरफ होता। तो मेरे बच्चे इस वाले क्वेश्चन में सिंपल आपको वेलोसिटी सेम दी हुई है, एंगल डिफरेंट दिया हुआ है, टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो तो T1 अपॉन T2 जो आया वो साइन 45 प्लस अल्फा अपॉन साइन 45 माइनस अल्फा। अब यहां पर ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक आइडेंटिटी लगानी थी साइन ए प्लस बी अपॉन साइन ए माइनस बी में, तो यहां से इसको सिंप्लीफाई करते और आप इस ऑप्शंस के पास पहुंचते और एक कदम आपका एडवांस की तरफ होता। तो मेरे बच्चे आप देख सकते हैं पीवाईक्यू कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं अगर आपको फॉर्मूले याद हैं। सो इस तरीके के पीवाईक्यू को देखने के लिए भाई ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पीवाईक्यू में, तब तक के लिए बाय बाय।